ऊपर जो जुल्म के पहाड़ गिराए गए, इस घर के अंदर ताले लगाकर वही लोग फरार होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है। घर वालों का कोई कसूर नहीं था, तो रात के 4 बजे मकतूला के घर वालों को एक झूठी कहाल या फिर झूठी कहानी क्यों सुनाई गई? अगर इनके दिल में चोर नहीं था तो वहां से फरार क्यों होते? घर के अंदर उस मासूम बेटी के साथ जो जुल्म के पहाड़ गिराए गए, अगर वो बीमार था तो मुझे ये बताएं कि उसको किसने इख्तियार दिया था कि वो किसी की बेटी पर हमला कर देता। नाज़रीन, मानावाला में एक हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो गई, और जुल्म भी ऐसा कि जिस किसी ने भी सुना या देखा उसकी रूह कांप उठी। मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूं जहां पर इकरा के साथ जुल्म और सितम की दास्तान रकम की गई। ये वो बिल्डिंग है, ये वो कमरा है जहां पर ये इकरा का जो कमरा था, जहां पर वो अपने शोहर ज़ुहैब के साथ 7 माह हो चुके उसको यहाँ पर ब्याही हुई, यहाँ पर आई थी। 100 ख्वाब उसने देखे थे, पहले बीवी बनी, अब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो माँ भी बनने वाली थी, मगर जालिमों ने, सफाक दरिंदों ने उसके जितने भी ख्वाब थे उस इकरा से छीन लिए। हम इस वक्त उसी गली में, उस घर में मौजूद हैं। वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से ही उसकी जो डोली थी जब ब्याह की यहाँ पर इकरा लाई गई, और ये इसी गली से गुजर के इस घर में दाखिल हुई। ये उस घर का दरवाजा है, ये बैठक का दरवाजा है, और ये वाला उस घर का मेन एंट्रेंस ये दरवाजा है जहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है। ये जुल्म करने के बाद ये जो दरिंदे हैं ये अभी इस घर में मौजूद नहीं है, बल्कि इस शहर में भी मौजूद नहीं है। एक जो इनका लड़का जो ज़ुहैब है, जो खामद है इकरा का, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और बाकी के जो लोग हैं वो फरार हैं। जब मोहल्लादारों से भी हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये शरीफ लोग हैं, इनकी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सुनी। और जो दूसरे लोग हैं जो इकरा के घर वाले हैं, उनका भी कहना है कि 7 माह में कभी भी इकरा ने हमारे सामने शिकायत नहीं की। शायद वो अंदर की बात ना बताना चाहती, उसकी वजह ये थी कि जो इकरा का वालिद है वो मरीज है, इस वजह से कि मेरे वालिद को कुछ ना हो जाए, इस वजह से वो अपने अंदर ही बातें दबा के ले गई। पता नहीं क्या मामला था, क्या वजह थी ऐसी जिसकी वजह से इकरा को इतना जुल्म का निशाना बनाया गया। ये वो ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत ऊंची हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन्हीं दीवारों से आवाज निकल के इकरा की कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी। यहाँ पर वो अकेली जुल्म और सितम अपने ऊपर सहती रही, और बताने वाले बताते हैं कि उसके सर में ईंटें, आहनी राड, छुरियां, कैंचियां, जो जो भी उनके हाथ में आया उसके सर में मारा गया। जो उसका मगज था, दिमाग था, वो बाहर था, जैसा कि आपने देखा हुआ है। और उसकी आंखों में जो बर्फ वाले जो सुवे हैं वो भी मारे गए, और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। हम इस बात की ये सोचते हैं कि पता नहीं इकरा ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था कि जिस कदर उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, क्योंकि कोई भी जानवर के साथ भी ऐसा जुल्म नहीं करता कि जैसा एक नहाती लड़की के ऊपर, जो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जो अपने दिल में ख्वाब सजाए इस घर में आई थी कि मैं कुछ माह बाद माँ बनूंगी, मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मगर जालिमों ने बच्चे समेत माँ को भी मार दिया। इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर एडी मलिक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने उनके घर वालों का भी मौक़िफ़ लिया, इस केस को बड़ी पेचीदगी के साथ देखा, और जहां पर भी कोई ऐसा वाक़या होता है एडी मलिक साहब वहां पर पहुंचते हैं और असल हक़ाइक़ तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस जुल्म की आखिर वजह क्या थी कि इकरा के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया। एडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। आपने उनके घर वालों का मौक़िफ़ भी जो लिया है कि जैसा वो कहते हैं कि एक अकेली लड़की के साथ जैसा उन लोगों ने इस घर में जुल्म किया, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा जुर्म किया गया होगा, कौन सा उसने कसूर किया था इकरा ने जिसके साथ इतना जुल्म किया गया? मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इकरा का जो जुर्म था ना, हाँ। इकरा का जो गुनाह था ना, वो सिर्फ ये था कि वो एक लड़की थी, वो एक खातून थी, क्योंकि इस मुआशरे में खातून होना सबसे बड़ा जुर्म है। क्योंकि खवातीन, औरतें वो महफूज हैं जो अपनी हैं। सही है। जो दूसरों की माएं बहनें हम ब्याह कर अपने घर लेकर आते हैं ना, वो औरतें नहीं होती, वो बेटियां नहीं होती, वो इंसान नहीं होती। इसी वजह से इस घर के अंदर, जिस घर को अब ताले लगाए हुए हैं, और इस घर वाले जो है वो फरार हो चुके हैं। कि इस घर के अंदर जो 7 माह पहले दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, और फिर इस घर के अंदर
उस मासूम बेटी के साथ जो जुल्म के पहाड़ गिराए गए, उसका चेहरा इस तरह से मस्क किया गया, उसकी आंखों में जो सुए होते हैं, जो बर्फ वाले सुए होते हैं, या फिर जिस तरह से नुकीली चीजों के साथ उसकी आंखें जो है वो मस्क की गई, उसके जिस्म के कुछ हिस्सों पर इस कदर गहरी चोटें आई हैं, और वो ये इस तरह जो जुल्म करने वाला जो शख्स होगा ना, वो नॉर्मल नहीं होगा अभी। और फिर उसके बाद देखिए, मैंने इकरा के घर वालों का, मुकम्मल फैमिली का मौकफ लिया, फिर उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, वहां से भी हमने इसके बारे में, इस केस के बारे में मालूमात ली, लेकिन पुलिस ने हमें बताया कि जो मुल्जिम है एक पुलिस की गिरफ्त में है और जो बाकी मुल्जिमान है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जो मुल्जिम गिरफ्तार है वो मकतूला का शोहर है। अच्छा, अब पुलिस उसके बारे में ये बता रही है कि वो मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, मतलब बीमार है वो। हाँ, लेकिन घर वालों ने, मकतूला के घर वालों ने ये कहा कि जब हमने अपनी बेटी की शादी की, शादी से पहले हमने जब रिश्ता किया तो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल का अरसा गुजरा, लेकिन उस दौरान हमें उस बच्चे के बारे में, उस लड़के के बारे में किसी ने नहीं बताया कि ये बीमार है, या फिर अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो आपकी बेटी वहां खुश नहीं होगी। सही है। अगर वो बीमार था तो मुझे ये बताएं कि उसको किसने इख्तियार दिया था कि वो किसी की बेटी पर हमला कर देता, हाँ। या फिर जिस घर में या जिनका वो बच्चा था उनको क्या जरूरत थी कि उनका बेटा बीमार है तो वो किसी की बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करे। और वो बीमार बेटे की जो बीवी मकतूला, उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा था, वो 6 माह की हामला थी, और उस हामला बच्ची के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ गिराए गए इस घर के अंदर, और जिस घर के अंदर ये जुल्म के पहाड़ गिराए गए, ये देखिए छोटी सी गली है, यकीनन वो लड़की चीखी चिल्लाई होगी, उसने अपने आप को बचाने के लिए शोर भी मचाया होगा, लेकिन यहाँ रहने वालों ने किसी के कान में उसकी ना तो चीख पहुंची, ना किसी ने उसका शोर सुना। ये सब देखिए, इस घर में क्या हुआ? कितनी बड़ी है, और यहाँ से आवाज तो बाहर आना भी इम्पॉसिबल है। देखिए, इस साइड से तो अगर मैं देखूं तो मुझे तो अंदर कुछ हो रहा है, कुछ जुल्म हो रहा है, कुछ ज्यादती हो रही है, तो शोर बाहर आना, मैं नहीं समझता कि कोई इसका शोर बाहर आ सकता है। हाँ। लेकिन इस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर उस बच्ची के साथ ये जुल्म किया गया, वो कहाँ पर है कमरा, और क्या वो बताया जाता है साउंड कि, प्रूफ हाँ, था? बताया जाता है कि ये यहाँ पर बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, यहाँ पे चाचे ताए सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर। क्या उन लोगों ने चीखें नहीं सुनी इकरा की? देखिए, बिल्कुल, देखिए वो जो दूसरी फैमिली है ना, वो तो हो सकता है कि अपने रूम में हो या अंदर किस किस्म की पार्टीशन हुई है, जी, जी। ये तो वही जानते हैं, क्योंकि हमने तो वो जाए वकूआ मुकम्मल तौर पर नहीं देखा, क्योंकि घर को ताले लगे हुए हैं, और ताले लगाकर वही लोग फरार होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है। सही है। अगर बाकी घर वालों का कोई कसूर नहीं था तो रात के 4 बजे मकतूला के घर वालों को एक झूठी कॉल या फिर झूठी कहानी क्यों सुनाई गई कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, हम ननकाना हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर वहां से कहा कि हम इनको लाहौर लेकर जा रहे हैं, कोई खून का बंदोबस्त नहीं हो रहा। तो वो भी परेशान थे, गरीब लोग थे, उनको क्या पता था। उन्होंने तो यही समझा कि उनकी बेटी जो हामला है, हो सकता है कि उस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। लेकिन जब हॉस्पिटल, लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इस मकतूला मरने वाली बच्ची को वहां लेकर गए, तो वहां उस इमरजेंसी के जो फर्स्ट एड जहां पर दी जाती है हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, ये लिखवाया गया कि जब उन्होंने पूछा कि इस बच्ची के साथ ये जो खौफनाक किस्म का तशद्दुद हुआ है, ये क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा कि इस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना था। बिल्कुल सही है। अब जब उन्होंने ये झूठ बोलकर उस बच्ची को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया और फिर उसके बाद मकतूला के घर वाले वहां पहुंचे, तो ये लोग वहां से हॉस्पिटल से फरार हो गए। अगर इनके दिल में चोर नहीं था वहां से फरार तो क्यों वहां से फरार क्यों होते?